नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वो चल रहा था। उसका आज का अपना की तीसरा क्लास है। आज की क्लास में हम जो कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोहा चुंबकीय पदार्थों में क्या करेंगे, अंतर स्पष्ट करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोहा चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, उनमें क्या क्या अंतर होता है। सही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ की, फिर अनुचुंबकीय पदार्थ की, फिर लोहा चुंबकीय पदार्थ की। तीनों में अंतर देखेंगे और जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन से अपने पास में जो इसके क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को लेकर भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। अपने पास में एक तो होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय, एक अपने पास में होता है अनुचुंबकीय, एक अपने पास में होता है लोहा चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोहा चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, इनमें क्या क्या अंतर होता है, इनकी क्या क्या डेफिनेशन होती है, उनको लेकर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसको अपन एक सारणी बना लेते हैं। इधर अपने पास में प्रतिचुंबकीय, बीच में अपने पास में अनुचुंबकीय और इधर अपने पास में क्या है, लोहा चुंबकीय। सही है। सबसे पहले हम बात करें चुंबकन का कारण क्या है। चुंबकन का कारण, पहला अंतर अपने पास में आता है चुंबकन का कारण। इसमें चुंबकन का कारण होता है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। इसमें इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। इसमें आता है डोमेन, डोमेनों के कारण। सही है। चुंबकन का क्या कारण है इसमें, इसमें है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति प्रतिचुंबक में, अनुचुंबक में इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति और लोहा चुंबक में क्या है, डोमेन का कारण है। सही है। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर व्यवहार, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार, चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार। प्रतिचुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये क्या होते हैं, विपरीत दिशा की तरफ क्या हो जाते हैं, विचुंबकित हो जाते हैं। सही है। बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। जो लोहा चुंबकीय पदार्थ है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दिशा में
प्रबल चुंबकित हो जाती हैं, प्रबल चुंबकित हो जाते हैं। सही है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। और लोहा चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। सही है। अगला अपने पास में तीसरा अंतर है। तीसरा अंतर अपने पास में आता है चुंबकीय प्रेरण। इसमें अपने पास में जो B का मान होता है वो क्या होता है, कम होता है B नोट से। B अपने पास में चुंबकीय प्रेरण का मान निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र के मान से क्या होता है, कम होता है। इसमें जो है कि B का मान क्या होता है, B नोट से ज़्यादा होता है। और इसमें B का मान क्या होता है, B नोट से बहुत बहुत क्या होता है, ज़्यादा होता है। सही है। इसमें चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र से कम होता है। इसमें B का मान निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र से अधिक होता है। इसमें B का मान निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, बहुत अधिक होता है। सही है। चौथे अंतर की हम बात करें तो चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई, चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई, इसमें इकाई का मान जो होता है वो होता है ऋणात्मक। इसमें जो इकाई का मान होता है वो होता है धनात्मक। धनात्मक बहुत कम। इसमें जो इकाई चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है वो धनात्मक होता है, बहुत अधिक। धनात्मक और बहुत अधिक, लगभग 10 की घात 2 के बराबर। सही है। ये अपने पास में चौथा अंतर हो गया। पांचवा अंतर अपने पास में चुंबकीय पारगम्यता। न्यू आर, इसका मान कम होता है 1 से। इसमें न्यू आर का मान अधिक होता है 1 से। इसमें चुंबकीय पारगम्यता न्यू आर का मान बहुत बहुत अधिक होता है किससे, 1 से। सही है। ये कौन सा अंतर हो गया, इसमें चौथा अंतर हो गया। पांचवा अंतर हो गया। छठा अंतर, छठे अंतर की हम बात करें तो इसमें जो है कि चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण बहुत कम, बहुत कम, यानी कि लगभग 0 के बराबर। चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है, बहुत कम होता है, लगभग 0 के बराबर होता है। इसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत कम होता है, बहुत कम। इसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। सही है। ये अपने पास में प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोहा चुंबकीय पदार्थों में क्या हो गए, अंतर हो गए। ये अपने पास में 6 अंतर हो गए। 2-3 अंतर और है, उनको भी हम देख लेते हैं। फिर अपने पास में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में 7वां अंतर। 7वां अंतर अपने पास में क्या है, 7वें अंतर की हम बात करें तो 7वें अंतर में अपने पास में चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई, चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई की परमताप पर निर्भरता। तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थों में क्या होती है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में जो इकाई है वो परमताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं, ताप पर निर्भर नहीं। जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है। ग्राफ कैसा आता है, इसमें ग्राफ ऐसा आता है। ये इधर चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई है, इधर टेम्परेचर T है, तो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। यानी कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है, इसका मान क्या होता है, समान बना हुआ रहता है। सही है। किसमें, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में। अनुचुंबकीय पदार्थों में, अनुचुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई और T के मध्य ग्राफ,
इसमें ग्राफ ही होता है। सही है। लोहा चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय परिवर्ती काई और परमताप टी के मध्य जो ग्राफ होता है वो ये होता है। ये होता है क्रांतिक टेम्परेचर, क्रांतिक ताप, क्यूरी ताप, और ये होता है ये ग्राफ। ये ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है। सही है। चुंबक के परिवर्ती के ताप पर निर्भरता के लिए प्रतिचुंबक के लिए ये ग्राफ, अनुचुंबक के लिए ये ग्राफ, और लोहा चुंबक के लिए क्या होता है, ये ग्राफ प्राप्त होता है। सही है। आगे हम बात करें आठवां अंतर। आठवां अंतर क्या होता है? आठवें अंतर में अपने पास में बी और एच के मध्य वक्र या आई एच के मध्य वक्र, ये अपने पास में आई है, ये अपने पास में एच है। आई और एच के मध्य वक्र होता है वो ऐसा होता है। सही है। किस में? प्रतिचुंबक में। अनुचुंबक में बात करें, अनुचुंबक में आई और एच, इसमें आई और एच के मध्य जो वक्र होता है वो होता है ऋणात्मक, वो वक्र ऐसा होता है। सही है। इसमें आई और एच के मध्य वक्र कैसा होता है? ऐसा होता है। लोहा चुंबक में बात करें तो आई और एच के मध्य जो वक्र होता है वो अपने पास में ऐसे होता है। ये अपने पास में एच है, ये अपने पास में क्या है? आई है। ये अपने पास में आई और एच के मध्य वक्र। सही है। नवे अंतर की हम बात करें तो नवा अंतर अपने पास में क्या है? दो अपने पास में ये छड़ चुंबक है, ये इसका एन ध्रुव है, ये इसका एस ध्रुव है। इसमें किसी छड़ को लटकाते हैं, किसी छड़ को लटकाते हैं, जैसे छड़ को लटकाया गया है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यह है एन से एस की तरफ, तो ये छड़ क्या होगी? ये छड़ क्या हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कैसे? ये छड़ ऐसे हो जाएगी लंबवत। सही है। ऐसे लटकाया गया इसको तो ये क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी, यानी ये छड़ कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। सही है, लंबवत होगी। इसमें ये चुंबक का एन ध्रुव है, ये चुंबक का एस ध्रुव है। इसमें किसी छड़ को लटकाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एन से एस की तरफ है। किसी चुंबकीय छड़ को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो इसमें जो चुंबकीय छड़ है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाती है? संरेखित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। समांतर का मतलब ऐसी हो जाएगी, इसी की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। सही है। इसमें भी क्या होगा? ये एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है, चुंबकीय बल रेखा ये एन से एस की तरफ होगी, तो छड़ क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएगी? संरेखित हो जाएगी। इसके क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ये छड़ क्या होगी? इसकी समांतर होगी। लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थों में क्या होता है? जो छड़ होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाती है? लंबवत हो जाती है। सही, यह आपको याद रखना है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य छड़ को लटकाया जाता है तो छड़ क्या हो जाती है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों में जो छड़ है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है, और लोहा चुंबकीय पदार्थों में जो छड़ है वो क्या हो जाती है? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। सही है। तो ये तीन अंतर हो गए। सातवां अंतर कौन सा है? चुंबकीय प्रवृत्ति और ताप के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में इस ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का मान, चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या रहती है? समान रहती है, स्थिर बनी हुई रहती है। अनुचुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम हो रहा है और टी का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लोहा चुंबकीय पदार्थों में एक निश्चित ताप कौन सा? क्यूरी ताप। क्यूरी ताप से अधिक ताप पर यह क्या हो रहा है? काई का मान, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम हो रहा है और टी का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सही है। एक निश्चित ताप के बाद में ऐसा हो रहा है। सही है। जो निश्चित ताप कौन सा है? ये निश्चित ताप है क्यूरी ताप। वह ताप जिस पर लोहा चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय भांति व्यवहार करने लग जाए। जैसे लोहा चुंबकीय पदार्थ था, इस ताप के बाद में ये ग्राफ इसके जैसे बन गया, इसका जैसे बन गया, तो यानी कि एक निश्चित ताप के बाद में ये लोहा चुंबकीय पदार्थ है, ये अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति काम करने लग गया, तो ये क्या हो गया? क्यूरी ताप हो गया। सही है। उसके अलावा आई और एच के मध्य या बी और एच के मध्य वक्र खींचते हैं तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अपने पास में ये वक्र प्राप्त होता है, अनुचुंबकीय पदार्थों में ये वक्र प्राप्त होता है, और लोहा चुंबकीय पदार्थों में अपने पास में इस तरह का वक्र प्राप्त होता है। आगे हम बात करें, अपने पास में दो छड़ चुंबक है, एक एन है एक एस है। इसमें किसी छड़ को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में ये जो छड़ होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाती है? लंबवत हो जाती है। अनुचुंबकीय पदार्थों में ये छड़ है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है, और लोहा चुंबकीय पदार्थों में ये जो छड़ है
वो भी क्या हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। सही है। ये अपने पास में 9 अंतर है जो अपन ने देखे। इन्हीं पे बेस्ड अपने पास में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उनको भी अपन क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो आप इनको नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें अपने को दिया गया है किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति यानी काई का मान क्या होता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए काई का मान क्या होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए सॉल्यूशन की हम बात करें तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए काई का मान क्या होता है, ये होता है ऋणात्मक। काई का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। सही है। इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। तो इनका बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सही है। बाह्य विद्युत क्षेत्र का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इनके लिए जो है कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक, ये गलत है। धनात्मक, ये गलत है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। बाह्य क्षेत्र में रखने पर, ये बाह्य क्षेत्र पर क्या करते हैं, निर्भर नहीं करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय पदार्थों की प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का का मान ऋणात्मक होता है और ये बाह्य विद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। सही है। अगला क्वेश्चन अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। नीचे दिए गए चित्र में 3 विभिन्न प्रतिदशाओं की चुंबकीय प्रवृत्ति तथा ताप के साथ परिवर्तन दर्शाया गया है। यानी चुंबकीय प्रवृत्ति और ताप में ग्राफ बताया गया है। अपने को बताना है जो ग्राफ ए है, ग्राफ बी है और ग्राफ सी है वो क्या प्रदर्शित करते हैं। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, जो ग्राफ ए है, ये वाला है ग्राफ ए, जो ग्राफ ए है वो किसको बता रहा है, ये बता रहा है अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को। अनुचुंबकीय प्रवृत्ति में क्या होता है, ग्राफ ही होता है। सही है। प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति में जो काई चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो ये किसके लिए ग्राफ है, प्रतिचुंबक के लिए। और ये किसके लिए ग्राफ है, ये लोहा चुंबक के लिए है। वह ताप जिस पर लोहा चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय भांति कार्य करने लगे उसको क्या कहते हैं, लोहा चुंबकीय पदार्थ या क्यूरी ताप कहते हैं। सही है। तो जो पहला जो चित्र है, पहला जो ग्राफ है, ए ग्राफ किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है अनुचुंबक को, अनुचुंबक को। जो बी वाला ग्राफ है, बी ग्राफ दर्शा रहा है प्रतिचुंबक को। और जो सी वाला ग्राफ है वो किसको दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है लोहा चुंबक को। सही है। तो इसी ने ये पूछा है कि कौन सा ग्राफ क्या डिनोट करता है। जो ग्राफ ए है वो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को डिनोट कर रहा है, ग्राफ बी है वो प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति को निरूपित कर रहा है और जो ग्राफ सी है वो लोहा चुंबकीय प्रवृत्ति को क्या कर रहा है, निरूपित कर रहा है। सही है। तो इस प्रकार ये दोनों अपने पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो अपन ने पीछे जो 9 नियम पढ़े हैं, जो 9 इनके अंतर पढ़े हैं, इनमें उन अंतरों के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। सही है। वहाँ पर तीनों ग्राफ बनवाए हैं अंतर में, तो वहाँ से अनुचुंबक प्रतिचुंबक लोहा चुंबक का ग्राफ देख सकते हैं। और चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, प्रतिचुंबक के लिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों को नोट करो, फिर अपन आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें अपने को दिया गया है कि यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की एक छड़ को चुंबक के ध्रुवों के बीच लटका दिया जाए तो क्या होगा। तो ये अभी अपन ने जो अपने पास में नवा अंतर था अनुचुंबक प्रतिचुंबक लोहा चुंबक, उसमें देखा था कि यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में ये अपने पास में कोई छड़ है, ये इसका छड़ का एन ध्रुव है, ये इस छड़ का क्या है, एस ध्रुव है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, एन से एस की तरफ है। इसमें किसी छड़ को लटकाते हैं तो छड़ क्या हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाती है, लंबवत हो जाती है। सही है। छड़ क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगी। सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसमें, प्रतिचुंबक में। तो प्रतिचुंबक के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रतिचुंबक के लिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। सही है। प्रतिचुंबक में, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में प्रतिचुंबकीय पदार्थ की एक छड़ को 2 ध्रुवों के मध्य लटका दिया जाता है तो छड़ क्या हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सही है।
यदि अपने पास में यह अनुचुंबकीय पदार्थ हो तो चुंबक जो है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगी। यदि लोहा चुंबकीय पदार्थ हो तो भी चुंबक जो है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएगी, संरेखित हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास में ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये किसके लिए है, ये प्रतिचुंबक के लिए है। अगला एग्जाम्पल अपने पास में दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 4, किसी पदार्थ के लिए आपेक्षिक पारगम्यता न्यूआर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई हो तो अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए अनुचुंबक सॉल्यूशन क्या होगा, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए जो न्यूआर चुंबकीय पारगम्य होता है उसका मान क्या होता है, 1 से क्या होता है, अधिक होता है, 1 से क्या होता है, अधिक होता है। और जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उसका मान क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक होता है। धनात्मक का मतलब 0 से ज़्यादा, तो इसका मान क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। सही है, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक यानी 0 से ज़्यादा होता है और चुंबकीय पारगम्यता का मान क्या होता है, 1 से अधिक होता है। ये कौन से ऑप्शन में मैच करता है, ये कंडीशन ऑप्शन नंबर 4 में है। ये कंडीशन किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो ये अपने पास में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, उनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यदि अपने को जो 9 नियम आपको बताए हैं वो 9 नियम आपको याद होंगे तो आप इस तरह के जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन अपने 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन किए हैं वो चारों थ्योरेटिकल क्वेश्चन उन्हीं 9 अंतर जिसको आते हैं वो उन अंतरों के हिसाब से इन क्वेश्चन को क्या कर देगा, आराम से सोल्व कर देगा। ठीक है, तो आप इनको क्या करो, नोट करो।